इस फिल्म की शुरुआत गैलेक्सी क्वेस्ट के कलाकारों को दिखा रही है, जो हमारी आज की फिल्म का नाम भी है। 20 साल पहले गैलेक्सी क्वेस्ट बहुत मशहूर शो था। लोग इस सीरीज के दीवाने थे। अब जिन लोगों ने इस शो में काम किया था यानी एक्टिंग की थी, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आज भी कई लोग इकट्ठा हुए थे। अब इनमें एक ग्रुप मेंबर जिसका नाम जेसन है, उसने इस शो में कमांडर की भूमिका निभाई थी। जेसन की पत्नी उसकी दूसरी साथी थी। शो के बाद जेसन के बाकी साथियों का भविष्य खत्म हो गया, लेकिन जेसन अभी भी अपने नाम और शोहरत की वजह से मशहूर थे। इसलिए ग्रुप के बाकी सदस्य उससे ईर्ष्या करते थे। वे जेसन से नफरत करने लगते हैं क्योंकि वह केवल अपने बारे में सोचता था। अब शो में कुछ लोग जेसन से मिलने आते हैं। उन्होंने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। वे जेसन को बताते हैं कि हम एक ग्रह से आए हैं, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। जेसन उनकी बातें सुनकर सोचते हैं कि शायद ये लोग किसी दूसरे शो के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे कास्ट करना चाहते हैं, या शो का प्रमोशन। ये सब सुनकर जेसन उनके साथ जाने को तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद वहां कुछ बच्चे आते हैं जो जेसन से कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। साथ ही उनके ग्रुप मेंबर्स भी उन्हें सुनाने लगते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे पहले ईर्ष्यालु थे। ये सुनने के बाद जेसन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अभी भी लोगों को ऑटोग्राफ और संकेत देने में व्यस्त थे। तभी जेसन के पास एक लड़का आता है जो उसके शो और कलाकारों का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह जेसन के बारे में सब कुछ जानता था। वह जेसन और उसके शो के बारे में पूछता है, लेकिन जेसन को उसका कोई जवाब नहीं पता, इसलिए वह गुस्से में वहां से चला गया। अगली सुबह जब जेसन अपने घर पर होता है तो वही लोग उसके पास आते हैं जिन्होंने उसे बताया था कि वे एक ग्रह से आए हैं। दरअसल वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। ये एलियंस थे जिनका असली रूप ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन अब वे मानव रूप में हैं। खैर, उन्होंने जेसन को तैयार किया और उसे कार में ले गए। कुछ देर बाद इन एलियंस की कार एक सुनसान जगह पर आकर गायब हो गई। जेसन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसे इन एलियंस के साथ उसके ग्रह पर टेलीपोर्ट किया गया है। उनका कहना है कि मैं सचमुच एलियंस के ग्रह पर उनके अंतरिक्ष यान में गया था, लेकिन जेसन की बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ जेसन के फैन बॉय के साथ वह डिवाइस गिर जाती है और बदल जाती है जो एलियंस ने दी थी। वहाँ सेरेस फिर से एलियंस पर हमला करता है, तो एलियंस वापस जमीन पर आते हैं और जेसन को लेने आते हैं। उनकी बात सुनकर ग्रुप के बाकी सदस्यों को लगा कि ये लोग जेसन से नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब वे सभी उनके साथ जाने को तैयार थे। वे उन एलियंस के साथ टेलीपोर्ट करते हैं और उनके अंतरिक्ष जहाज पर आते हैं। उस समय एलियंस अपने असली ऑक्टोपस रूप में थे। उन्हें जीवित देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। जेसन के अन्य साथी सोच रहे थे कि जेसन हमें कहाँ ले आया है। तभी वो एलियंस ऑक्टोपस से इंसान बनकर आते हैं और इन लोगों से माफी मांगते हैं। तभी ग्रुप मेंबर जेसन से पूछते हैं कि आप हमें कहाँ ले आए हैं। वह बताता है कि हम सचमुच वास्तविक अंतरिक्ष में हैं, वास्तविक अंतरिक्ष में हैं, और ये सभी दूसरे ग्रह के एलियन हैं। जेसन इन सभी चीजों से बहुत खुश था, लेकिन उनके ग्रुप के सदस्य बहुत डरे हुए और चिंतित थे। उनका कहना है कि देखिए, हम ऐसे अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं जो अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी जानते हों। हम आम लोग और अभिनेत्रियां हैं, यहाँ हमारी जान जा सकती है। जब वे सभी इस बारे में बात कर रहे थे, तभी वहां एलियंस आ जाते हैं, और वे उन सभी को देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके शो के बारे में एलियंस को भी पता था। जेसन के ग्रुप मेंबर उन एलियंस से पूछते हैं कि आप हमें कैसे जानते हैं। एलियन उन्हें बताता है कि हम पिछले 100 वर्षों में बिखरे हुए थे। हम पर बहुत हमले हुए, जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे कैसे बढ़े और उन हमलों से खुद को कैसे बचाया जाए। फिर हमने आपका शो देखा। हमने इससे बहुत कुछ सीखा, जैसे प्यार, दोस्ती, साथ काम करना और भी बहुत कुछ। आपका शो देखने के बाद हमने अपनी सारी तकनीक तैयार की। अब हमें दुश्मन सेरेस को मारने के लिए आपकी जरूरत है। यहाँ हम जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। कुछ साल पहले सेरेस ने इन एलियंस के ग्रह पर हमला किया था। उस हमले की वजह से ये लोग गैलेक्सी क्विज शो में आए थे। फिर उन्होंने उनका शो देखा। एलियंस के पास बहुत ही उन्नत तकनीक थी, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये बात उन्होंने अपने शो से सीखी। अब जेसन के ग्रुप मेंबर को कमांड सेंटर में उसकी जगह पर ले जाकर बैठा दिया जाता है। जेसन अब उन एलियंस को अंतरिक्ष यान शुरू करने के लिए कहता है। वे परग्रही उसके मुख की ओर देखने लगे, क्योंकि वे जेसन को सेनापति मान रहे थे, लेकिन वास्तव में जेसन को कुछ भी पता नहीं था। वह सिर्फ एक अभिनेता थे। अब वह उन एलियंस को समझाता है, देखिए, मेरा मतलब वैसा ही है जैसा आपने हमारे शो में देखा, बिल्कुल ऐसे ही करो। एलियन अब वही करता है। वह अपना अंतरिक्ष यान ग्रह से बाहर ले गया था। ग्रुप के सभी सदस्य थोड़ी देर बाद एलियंस जेसन को चले जाने को दिखाते हैं, लेकिन अब यहाँ से एलियंस ने कमांडर को मार रहा था, क्योंकि बाहर सेरेस भी उनके अंतरिक्ष यान पर हमला करता है।
थोड़ी देर बाद सेरेस खुद एलियंस की मॉनिटर स्क्रीन पर आ जाता है और कहता है, मुझे ओमेगा 13 हथियार दो। इधर जेसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सेरेस उनके जहाज पर हमला कर देता है, जिसके कारण एलियन अंतरिक्ष यान चला रहा था अब वह बहुत तेज गति से दौड़ने लगा, जिसके कारण उनके अंतरिक्ष यान का जनरेटर टूट जाता है। तभी कुछ चुंबकीय ब्लॉक उनके अंतरिक्ष यान से टकराते हैं। ये देखकर जेसन की टीम के ग्रुप मेंबर्स डर के मारे पागल हो गए। जेसन के ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम टॉमी था, वह बताता है कि अंतरिक्ष यान का जनरेटर खराब हो गया है, हम इसे दूसरे ग्रह से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह अंतरिक्ष यान ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं, ये एलियंस हमारे साथ नहीं जा सकते। तो अब जेसन की पूरी टीम एक छोटे से अंतरिक्ष यान में बैठती है और उस ग्रह पर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उन्हें छोटे छोटे एलियंस दिखाई देते हैं, जो देखने में बच्चों जैसे लग रहे थे। ये एलियन छोटे लेकिन बहुत खतरनाक थे। यदि उनका कोई साथी घायल हो जाता या मर जाता तो सभी उसे खा जाते। अब जब वे अपने अंतरिक्ष यान के उस हिस्से को ढूंढने लगते हैं जिसे वे यहाँ लेने आए थे, तभी वे छोटे छोटे एलियंस उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। वे अंतरिक्ष यान के जनरेटर तक पहुंचते हैं। जब वे अपने जहाज में बैठने वाले थे, तभी उन छोटे एलियंस ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही वे जेसन को पकड़ते हैं, उनकी बाकी टीम जेसन को वहीं छोड़ देती है। अब वे छोटे एलियंस एक चट्टानी राक्षस जेसन से लड़ते हैं, यानी पत्थरों से बना हुआ एक बहुत बड़ा राक्षस। जब जेसन की टीम अंतरिक्ष यान में बैठी थी तो उन्हें उसके अंदर मौजूद टेलीपोर्ट सिस्टम के बारे में पता चला। इस तरह उन्होंने जेसन को भी जहाज में बुला लिया। अब उनके जहाज का जनरेटर भी चालू हो जाता है, लेकिन अब उसका नियंत्रण सेरेस के पास था। उन्हें उनकी सच्चाई के बारे में पता चला कि जेसन और उनकी पूरी टीम वास्तव में अभिनेत्रियां हैं, अंतरिक्ष यात्री नहीं। तभी सेरेस ने एलियंस के जहाज पर हमला कर दिया और फिर सभी ऑक्टोपस एलियंस को एक कमरे में बंद कर देता है। अब जब जेसन की टीम यहाँ पहुंची तो उन्होंने सेरेस के एलियंस को मार डाला और उन्हें बंद कर दिया। वे सभी यहाँ एक योजना बनाते हैं कि एलियंस की टीम को कैसे बचाया जाए। सबसे पहले वो एक कमरे में फंसे एलियंस को बाहर निकालते हैं। फिर टॉमी टेलीपोर्ट सिस्टम से रॉक मॉन्स्टर को बुलाता है जो उसे दूसरे ग्रह पर मिला था। अब वह उसे जहाज के अंदर लाता है और सेरेस के बचे हुए एलियंस पर हमला करता है। इस तरह वे सभी एलियन मर गए। फिर जेसन अपने डिवाइस से अपने दोस्तों से संपर्क करता है। जिस डिवाइस से वह संपर्क कर रहा था, उसे याद आया कि उसका डिवाइस बदल दिया गया है, जो उस फैन बॉय के पास था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब क्योंकि वह अंतरिक्ष यान और हर तरह की तकनीक के बारे में जानता था, इसलिए वह लड़का जेसन को जहाज में आगे जाने का रास्ता बताता है। जब जेसन जहाज में थोड़ा आगे आया तो ओमेगा 13 हथियार भी नजर आया, जिसके पीछे सेरेस लेटा हुआ था। अब यहाँ उसी संचार उपकरण के माध्यम से जेसन उस लड़के से पूछता है कि यह किसके लिए है। उनका कहना है कि यह डिवाइस लोगों को समय में पीछे ले जाती है, और यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो वह व्यक्ति समय में पीछे जाकर डिवाइस की सहायता से अपनी गलती को सुधार सकता है। इसके बाद जेसन कंट्रोल रूम में जाता है और एक सिस्टम को बंद कर देता है। इस तरह सभी ऑक्टोपस एलियंस बच गए। अब जब सेरेस ने देखा कि ये लोग अभी भी जीवित हैं, तो उन्हें मारने के लिए उसने अपना अंतरिक्ष यान उनके पीछे लगा दिया था। वह उनके अंतरिक्ष यान के पीछे बहुत सारे चुंबकीय ब्लॉक भी रखता है, जो यदि उनके अंतरिक्ष यान से टकराते हैं तो वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन अपनी तकनीक का उपयोग करके वे उन ब्लॉकों को सेरेस के अंतरिक्ष यान की ओर मोड़ देते हैं। इस तरह उनका अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया, जिसके बाद सभी बहुत खुश हुए कि उन्होंने सेरेस से मुकाबला किया और उसे मार डाला। अब जेसन और उनकी टीम वापस जाने के बारे में सोच रही है, लेकिन इसी बीच जेसन का साथी टॉमी आ जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वह टॉमी नहीं बल्कि सेरेस है, जिसने टॉमी का रूप ले लिया था। उनके अंतरिक्ष यान में विस्फोट से वह बच गए और उनके अंतरिक्ष यान में आ गए। यहाँ जेसन ओमेगा 13 का उपयोग करता है और समय में पीछे जाता है ताकि वह यह सब ठीक कर सके। जेसन समय में पीछे जाता है और जब वह अपने साथी टॉमी को देखता है तो उस पर हमला करता है। इस तरह उसी वक्त सेरेस का असली रूप उनके सामने आ जाता है। उस समय जेसन के एक साथी ने सेरेस को भी मारकर बेहोश कर दिया था। अब उनके सभी अंतरिक्ष यान गैलेक्सी क्विज शो में उतरते हैं। उन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोग जो उनके फैन थे, सभी खुश हो गए। लेकिन इसी बीच सेरेस दोबारा यहाँ आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जेसन ने उसे गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। इस तरह सेरेस हमेशा के लिए मारा जाता है। इस घटना के कुछ महीनों बाद ये लोग अपने शो का दूसरा सीजन शुरू करते हैं, और इसी के साथ इस फिल्म गैलेक्सी क्वेस्ट की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।